ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ध्वनि तरंग के विशेष गुण से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न जो है पीछे जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो एकमात्र घटना जो है ध्रुवीकरण है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव से। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये जो है अशांति के द्वारा तय की जाती है। आगे देखिएगा, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो आवाज़ को जो है, चलिए 71 नंबर देखिएगा, ध्वनि निम्न में क्या एक है? तो ध्वनि जो है यांत्रिक लहर है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का रेंज जो है कितनी होती है? तो ये आप सभी भी जानते होंगे। ऐसे आपका मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ज के बीच जो है सुनता है। तो यहाँ पे आंसर जो है 16 से आपका 20,000 हर्ज तक, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके तरंग दैर्ध्य पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है तो ये होगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव तरीके से हटाना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो है 17.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है तो आयाम बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा जो है तेज मात्रा में तो ठोस में करता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या तो गलत है? तो देखिएगा, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों सही है। ऑप्शन डी जो है सही है। देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो जल में ध्वनि का चाल जो है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही बात है। हवा में ध्वनि का चाल 46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये गलत बात बोल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण में पाया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण में जो है ध्वनि प्रदूषण से मापा जाता है, मतलब किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को क्या चीज़ से मापेंगे? तो डेसिबल से मापेंगे। आगे देखिएगा, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो इसकी चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति एन है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और चाल भी है, तो इसके बीच जो है क्या संबंध है? तो इसके बीच जो है भी बराबर एन लैम्डा होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, इन न्यूमेरिकल है तो 84 नंबर का जो है ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो सोनिक बूम कहलाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। किस चीज़ के गुणों पर निर्भर करता है? तो ताप, प्रत्यास्था और दाब, यानी सभी के गुणों पर निर्भर करता है।
चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? तो ये जो है संगीत, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। 1488 कह रहा है कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो वक्रीय, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलनों में लगने वाला समय है? तो लगने वाला समय जो है आवर्तकाल है, ऑप्शन बी जो है सही है। आगे देखिएगा, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 100 मीटर है, तो इस तरंग की तरंग संख्या है, तो तरंग संख्या जो है आपका 0.01 मीटर इनवर्स यानी कि प्रति मीटर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 91, सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति को मापने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर ये सब होता है, कहाँ? पानी के अंदर। आगे, पराध्वनिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है कह रहा है? तो पराध्वनिक तरंगें दोषपूर्ण स्थानों से वापस परावर्तित नहीं होती, ये जो है गलत बोल रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, मतलब गलत चुनना था। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पीच कहा जाता है, पीच कहा जाता है, तारत्व। एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, नियत स्वरमान पर गूंजता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संस्वरण द्विविभुज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता कौन नहीं है? तो घनत्व जो है इसकी विशेषता नहीं है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए या 56 फीट होनी चाहिए। ध्वनि स्वर का तारत्व निर्भर करता है, तो तारत्व जो है निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा 98, एफएम से जो संकेत ऊर्जा प्राप्त होगी वो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ विड्थ में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। रेडियो प्रसारण रिसीवर में सबसे सामान्य तौर पर उपयोग होने वाला डिटेक्टर है, तो एनवलोप डिटेक्टर ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 1500 नंबर क्वेश्चन, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, गति, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है दरारों और दोषों को, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ध्वनि के बिना संचरित नहीं हो सकती है, तो माध्यम के बिना संचरित नहीं हो सकती, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन, सिंसुमार, चमगादड़ और चूहों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो ये अल्ट्रासाउंड का उत्पादन किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? तो ये जो है ऊंच पीच वाली प्रासरव चीख निकालते हैं जो किसी भी बाधा से टकराकर परावर्तित होती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 5 नंबर कह रहा है, वाहनों में लगा निम्न में से कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है तो उत्प्रेरक परिवर्तक। आगे देखिएगा, ध्वनि का संचरण सबसे तीव्र किसमें होता है? तो ये तो ठोस में ही होता है, लेकिन इसमें एल्युमिनियम, लोहा, स्टील और सोना सब के सब ठोस दे दिया है, तो इस स्थिति में आंसर जो है आपका एल्युमिनियम होगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? कौन सा जो है इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो पेंडुलम के कंपन, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है तो आवाज़ कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।